हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एलेक्स डिडियर फिल-से-एम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद सिंह साहनी यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसे सामंथा हार्वे ने जीता है। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके चेयरमैन सुरेश प्रभु बने हैं। कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी ब्राजील देश करेगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा चिंतन शिविर आयोजित किया है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। हाल ही में बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी यह हाल ही में 14 नवंबर को मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है, और यह 30 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले थे। और विक्रम मिस्त्री यह भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में जो नए सचिव बने हैं उनका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो राजेश कुमार सिंह यह रक्षा सचिव बने हैं। गोविंद मोहन यह गृह सचिव बने हैं। और टीवी सोमनाथ यह कैबिनेट सचिव बने हैं। और विक्रम मिस्त्री यह विदेश सचिव बने हैं और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और तुहिनकांत पांडे यह वित्त सचिव बने हैं। और विक्रम देवदत्त यह कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। शारदा मुरलीधरन यह केरल के मुख्य सचिव बने हैं। और श्री संदीप पौंड्रिक यह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। और KAP सिन्हा यह पंजाब के मुख्य सचिव बने हैं। और धर्मेंद्र कुमार यह दिल्ली के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और अमृतलाल मीणा यह बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी त्रिशड़ा राय। इन्होंने अभी हाल ही में मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। उड़ीसा की रहने वाली 19 साल की त्रिशड़ा राय ने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का ताज अपने नाम किया है। और बात करें यह प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की गई थी?
तो यह प्रतियोगिता 1 नवंबर से 9 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली शहर में इसको आयोजित की गई थी। और बात करें फ्रेंड्स इस प्रतियोगिता में पहली और दूसरी रनर अप कौन रही, तो पेरू की एनी थॉर्सन और नामीबिया की प्रेशियस आंद्रे क्रमशः पहली और दूसरी रनर अप रही। और इसमें देश भर की प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया था। त्रिशटा ने पेरू, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, केन्या, पुर्तगाल और नीदरलैंड की कंटेस्टेंट को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसे एंजेला द्रामारिसा रोड्रिग्ज ने जीता है। और मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसे मेडिसिन मार्स ने जीता है। और मिस एआई 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसे मोरक्को की केंजा लेली ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसे ध्रुवी पटेल ने जीता है। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने इसे जीता था। और मिस यूएस 24 का खिताब किसने जीता था, तो शवाना गैंकीविच ने इसे जीता था। और फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता था, तो इसे निकिता पोरवाल ने जीता था। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब 2024 में किसने जीता था, तो इसे रेचल गुप्ता ने जीता था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एम्स की आधारशिला रखी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य भर में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। अब ये है बिहार राज्य का मैप। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, बिहार देश की सीमा एक देश और 3 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तर में इसके नेपाल देश स्थित है और दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है और पूरब में बात करें तो पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र आर्लेकर हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और विधान परिषद में सीटों की संख्या तो 75 है। और यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। और बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जाट जनित नृत्य, झुमरी नृत्य, जिजिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, सोहर, खिलौना नृत्य, यह बिहार राज्य की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा इसको विकसित की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। DRDO ने हाल ही में अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया और LRLA
सीएम एक सार्वभौमिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड आधारित सिस्टम और फ्रंट लाइन जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करें फिर डीआरडीओ के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहा जाता है। और बात करें फिर डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वलस्य मूलम विज्ञान, शक्ति का स्रोत विकास है जो राष्ट्र को शक्ति और युद्ध में चलाता है। यह इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, इसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारतीय नौसेना के द्वारा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना 20 नवंबर से 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा होगा, जो भारत के विस्तृत तटीय क्षेत्र को कवर करेगा और इसमें 6 सरकारी मंत्रालयों और 21 संगठनों की भागीदारी होगी। और बात करें फिर भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 5 सितंबर सन 1612 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फिर अनामिका राजीव, यह नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डोमिनिका देश का पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। पीएम मोदी को यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के उनके योगदान के लिए दिया गया है। और बात कर लेते हैं फिर डोमिनिका देश के बारे में, तो यह पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और डोमिनिका की राजधानी रोसुयू है। और डोमिनिका के वर्तमान राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन हैं। और ये है फ्रेंड्स डोमिनिका देश का मैप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सिलवासा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 नवंबर से 14 नवंबर 2024 तक दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का दौरा किया। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को झंडा चौक सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हैदराबाद हवाई अड्डे को अभी हाल ही में एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने अपने डिजिटल नवाचारों के लिए सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड में पुरस्कार जीते हैं।
और GHIAL डिजिटल ट्विन नवाचार ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तथा सुविधा प्रबंधन श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और यह पुरस्कार समारोह 12 नवंबर को रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में हुआ है। और GHIAL की डिजिटल ट्विन तकनीक ने 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीते, जिसमें नवाचार प्रौद्योगिकी और सुविधा प्रबंधन इन 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। और यह तकनीकी हवाई अड्डे का एक आभासी मॉडल बनाती है। और बात करें फ्रेंड्स GMR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गांधी मल्लिकार्जुन राव इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक निजी कंपनी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और यह हवाई अड्डे और ऊर्जा परिवहन और शहरी अवसंरचना में विशेषता रखता है। और बात करें फ्रेंड्स GHIAL, तो इसका फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड होता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अमनदीप जोहल। यह प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के नए CEO बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमनदीप जोहल का कार्यकाल जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने उत्तम सिंह मुंडी का स्थान लिया है, जिन्होंने PGTI को भारत में एक प्रमुख गोल्फ टूर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बात करें फ्रेंड्स प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की, तो वर्तमान में प्रायोजन कारणों से टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत में स्थित पुरुषों के लिए एक पेशेवर गोल्फ टूर है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में। और बात करें फ्रेंड्स इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इस दिन के उद्देश्य की, तो जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य भारतीय जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, जनजातीय गौरव दिवस पहली बार 15 नवंबर सन 2021 में मनाया गया था। और यह भी जाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की थी। और अभी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दी है, जिसमें 79,156 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 16 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विज क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो तैयब इकराम को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया है? तो यह अभी हाल ही में उत्तराखंड में मनाया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो रूस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में HS सोडी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक पोलो खिलाड़ी थे। और ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो एलिस स्टेफनिक को इन्होंने चुना है। और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कितने निर्देश दिए हैं? तो इस पर
सुप्रीम कोर्ट ने 15 निर्देश दिए हैं। पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन 15 नवंबर को नई दिल्ली में किसने किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा देश ने अभी हाल ही में 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त किया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।